सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, काल्पीय नगर की एक बात, और बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं। काल्पीय नगर में एक यज्ञ दत्त नाम करके बड़े प्रतापी ब्राह्मण हैं। आहा, बड़े सदगृहस्थ हैं और बड़े सुंदर विचार रखने वाले, और बड़े सुंदर वाणी का प्रयोग करते हैं। कोई कमी नहीं इनके चरित्र में। ब्राह्मण देवता रोज यजमानों के घर में जाते, पूजन आदि कराते, और भोले बाबा के चरणों पर तो बड़ी श्रद्धा और बड़ा विश्वास इनके मन में रहा है। आगे चल करके शिव जी की पूजा करते करते भोले बाबा की कृपा से एक बेटा इनको प्राप्त हुआ, जिसका नाम पड़ा है गुणनिधि। गुणनिधि नाम का बेटा प्राप्त हुआ। बचपन से ही पिताजी ने अपने संगति में रखने का प्रयास किया, लेकिन उस गुणनिधि का ऐसा दुर्भाग्य कि कुसंग में पड़ गया। और देखिए, धर्म के रास्ते पर यदि चलना चाहते हैं मेरे प्यारे, तो कुसंग का जब तक त्याग नहीं कर पाओगे, धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाओगे। ये संगति आड़ा लगाती है, इसलिए संगति से बचने का प्रयास किया जाए। जब तक संगति का त्याग नहीं करो, जैसे मान लो कोई शास्त्रों की निंदा करने वाला है, जो भगवान पर विश्वास करने वाला नहीं है, उसकी संगति में आप दिन रात बैठे हैं, तो कभी तुमको कभी विश्वास जागेगा मन में। जो कथा के परम रसिक हैं, जिनको भगवान पर विश्वास, जिनको कभी शास्त्रों की निंदा करना नहीं आता, ऐसे व्यक्ति की सत्संगति करोगे तो निश्चित रूप से वह धीरे धीरे आपको भगवान के चरणों तक लेकर के चला जाएगा प्यारे। और यदि जीवन में कुसंग मिल गया, कुसंग का दोष जल्दी मनुष्य के जीवन पर चढ़ जाता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, कुसंग का त्याग करें। अपने आसपास में आप विचार करें कि आप कैसे व्यक्ति के साथ में बैठते हैं, कैसे व्यक्ति के अनुसरण कर रहे हैं। कहीं ये मदिरा पान करने वाला तो नहीं है। एक चीज कहूं, नाराज नहीं होंगे, आप कितनों भी लाख पूजा कर लीजिए, लाख व्रत कर लीजिए, लेकिन एक बार भी यदि मदिरा का स्पर्श कर लिया ना, तो सारा पुण्य जल करके राख हो जाएगा। कोई फायदा आपको उस पूजा का मिलने वाला नहीं है। इतनी खराब चीज है ये नशा। इसलिए मेरे प्यारे निवेदन है, इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करो। और मेरी कथा में तो यही प्रयास रहती है हमेशा, और कई लोग सुधर भी रहे हैं। हाँ, कई लोगों के जीवन में सुधार हुआ। कल ही हमारे एक यजमान आए थे, अभी 6 महीना पहले मैंने उनके यहाँ कथा गाई। कल आकर के सबसे शुरू मुझे 7 बजे वो मिले। मैं नहा के ठीक बैठा था, माला वाला मैं कर रहा था। आए, कहते हैं गुरुजी आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। आकर के बैठे तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई। कहते हैं गुरुजी 6 महीना पहले आपने मेरे घर में कथा करी थी, याद है? हमने कहा हाँ याद है। वो 6 महीना पहले मैं राक्षस था गुरुजी, राक्षस। लेकिन पता नहीं कथा का क्या ऐसा असर उस व्यक्ति के जीवन में हुआ। मैंने देखा उसके गले पर तुलसी की कंठी है। मैं देख करके ही गदगद हो गया। कहते हैं गुरुजी आपने जिस दिन से दिया है ना, अब इसको छोड़ता नहीं हूँ। रोज राधा नाम जपता हूँ, रोज राधा नाम जपता हूँ। और आपने जैसे जैसे पूजा का क्रम बताया है रोज कर रहा हूँ। और दुनिया की जितनी गंदगी मेरे जीवन में थी वो सबको त्याग करके मैं आज आपके शरण में आया हूँ गुरुजी। हमने कहा भोले बाबा की कृपा है कि पुनः आपको फिर से बुलाया है। मेरे जितने यजमान बंधु, मेरे शिष्य परिवार जितने भी बैठे हैं, सबसे मेरा निवेदन है, कोई भी बुरी आदत हो प्यारे तो यहाँ छोड़ करके जाइएगा, उसे साथ में लेकर के मत जाइए। बुराइयों को त्यागने का प्रयास किया जाए यदि भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। देखिए, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है और इतने सुंदर इनके पिता इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन कुसंगा का ऐसा असर पड़ा है गुणनिधि के जीवन में। जाकर के मदिरा पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा, और यहां तक महाराज दूसरों के घर में चोरी न करके अपने ही घर में चोरी करने लगा। दक्षिणा से जो रुपया पैसा, सोने की अंगूठी, तांबे की लोटा जो मिल जाता, जाकर के जुआरियों के घर में बेच दिया करता है। आहा,
पिताजी ने एक दिन देखा कि सारा संपत्ति ला रहा हूं, ये जा कहां रहा है। जाकर के महाराज यज्ञदत्त ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, ये गुणनिधि आजकल कहां रहता है, मेरा पुत्र दिखाई नहीं देता। और माताओं का प्रेम तो पुत्र के प्रति रहता ही है। संसार की चाहे कोई भी माँ हो, पुत्र के जो दोष होते हैं उसे पिता के सामने उजागर नहीं करते, उसे छुपा लिया करते हैं। तो माँ सरल स्वभाव की थी, कहते हैं गुणनिधि तो भगवान का भजन कर रहा है, और जबकि वो जुआ खेल रहा है। सभी माताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आपका बेटा छोटा है और यदि गलत रास्ता पर जा रहा है, उसे छुपाइए मत, उसे रोकने का प्रयास करिए। बचपन से ही उसके लिए केवल संस्कार देने का उसे प्रयास करें। मेरी मां, शास्त्रों में तो यहां तक कह दिया है, वो मां ना उस पुत्र के लिए बहुत बड़ी शत्रु है, बहुत बड़ी दुश्मन है वो मां। कौन? जो मां अपने बेटे को गोदी पर बिठा करके भगवान का भजन नहीं सिखा रही है और सत्संग नहीं करा रही है, और महाराज और सत्मार्ग पर चलने का कोई उपाय नहीं बता रही है। कहीं ऐसी माताएं तो नहीं बैठी हैं ना कथा? अगर बैठी हो तो सावधान। बच्चा यदि छोटा है तो सुधर जाएगा मेरी मां, बड़ा होकर के आप समझाने का प्रयास करोगे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बाल्यकाल गीली मिट्टी की तरह होती है। मूर्तिकार जैसा स्वरूप देना चाहे वो मिट्टी का स्वरूप बन जाता है। उसी तरह से छोटे बच्चों को यदि संस्कार देना चालू कर देंगे और बचपन से ही यदि भक्ति बस गई मन में, बचपन से भक्ति बनती है ना, उसका जवानी भी सुधर जाता है और बुढ़ापा भी सुधर जाता है, और जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है प्यारे। इसलिए बचपन से ही भक्ति करना आरंभ करें। कोई कोई कहता है महाराज अभी से क्या, कोई भरोसा है? किसी के पास में कोई लिखा पढ़ी थोड़ी है। हाँ, तो सावधान हो करके, क्योंकि देखिए बचपन से यदि भक्ति कर रहे हैं तो हो सके 55 के आते आते भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं 55 का हो जाऊं तो भक्ति आरंभ करूं। मैं तो कहता हूं 55 के बाद जो भक्ति करेगा भगवान से मुलाकात शमशान में ही होगी प्यारे, वही जन्म में दिखने वाले नहीं है। तो उस समय जाकर के क्या करो? जाकर के अपनी पत्नी को पूछा कि गुणनिधि कहाँ है देवी? कहा कि वो तो पूजन करने गया है। कभी कह देती माला जाप कर रहा है, जबकि ये जुआरियों के साथ में जाकर के मदिरा पान करता है। समय आने पर यज्ञदत्त महाराज ने बड़ी सुंदर कन्या को लेकर के आए और अपने पुत्र का विवाह किया है गुणनिधि के साथ में। सोच रहा है पत्नी आएगी तो कम से कम सुधर जाएगा, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति जब जीवन में प्रवेश कर जाती है, आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, सुधरने वाला नहीं। आहा, पत्नी को लेकर के आए तो मैया ने एक दिन सामने बिठाए, कहते हैं बेटा तेरा नाना परिवार, ये हमारा जो परिवार है, तेरे बुआ के परिवार, ये हमारे आस पड़ोस, देख रहे हो कितने धर्मात्मा हैं। पिता के हाथ बटाओ, सहयोग करो, तुम भी पूजा पाठ करो, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, बड़ी हो गई, विवाह हो गई, तो मां समझा रही है। यही बात यदि समझा दिया होती बचपन में तो महाराज आज ये कष्ट उन्हें जीवन में नहीं मिलता प्यारे। इसलिए माताओं को चाहिए कि बाल्यकाल से ही बच्चों को संस्कार। अब ये कहां समझने वाला? जाकर के सोने की अंगूठी को बेचने लगा। एक दिन गुणनिधि कहीं जा रहे थे तो जुआरियों की समिति बैठी, जाकर के सोने की अंगूठी एक जुआरी ने पहन रखी थी। देखे तो समझ गए इसमें राम नाम अंकित है, ये तो मेरा है, लेकिन ये अंगूठी इसके पास आई कहां? जाकर के अपनी भार्या को पूछा कि बोले देवी जी वो मेरी सोने की अंगूठी जिसमें राम अंकित है कहां है? अब देवी जी ये वो करने लगी। अब पुत्र तो चोरी करके ले गया है। बोले तुम्हारी वो साड़ी को भी जाके बेच के खा गया है। बोले वो सबसे बड़ा तांबे का लोटा था घर में, वो है, उसे भी जाकर के बेच करके खा गया ये गुणनिधि। यज्ञदत्त ने कहा तुमने देवी मुझसे झूठ बोला और अपने पुत्र के सारे दोष को छुपाया है, इसलिए जाओ मैं तुझे घर से निष्कासित करता हूं। अपने पत्नी और पुत्र को घर से धक्के मार के निकाल दिया। गुणनिधि के मन में ग्लानि तो हुई, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर।
मन में बड़ी ग्लानि हुई कि घर से मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं कहां जाऊं और कहां रहूं। मां पुत्र दोनों भटकने लगे, लेकिन आहा मेरे भोले बाबा की ऐसी कृपा देखिए तो। और अक्सर मैं कथा में कहता हूं ना, एक मौका मेरे परमात्मा सबको देते हैं। उस मौका, वो समय को यदि समझ गए प्यारे, तो निश्चित रूप से करुणा बरसेगी। जैसे ये मौका 7 दिन के लिए आपको और हमको भगवान ने दिया है, और जो आ गया पूजा में, जो आ गया कथा में, वो समय की अनुकूलता को समझ गया है। और इतने पर भी जो नहीं समझेगा, इसमें मेरे भोले बाबा की क्या दोष है। समय तो निकाला है ना उसने कि आ जाओ मेरी शरण में, मैं तो तुम्हारी सब समस्याओं को मिटने के लिए तैयार बैठा हूं। आहा, जाते जाते दोनों गए हैं तो देखे एक बड़ा सुंदर ऐसी भवन में एक सुंदर शिव जी का मंदिर निर्मित है, और वहीं जाकर के महाराज सारे भक्तजन शिव जी की आराधना कर रहे हैं। अब ये दोनों मां और पुत्र तो भूख से व्याकुल हैं, कहां भजन गाना आता। अब भूख लगता रहेगा तो भजन थोड़ी करते रहेंगे, इसीलिए पूजन से उठने के बाद डायरेक्ट यजमानों को हम लोग भोजन कराते हैं, चल भैया। अब भूख लगे रहेगी, भजन में मन थोड़ी लगेगा, भूखे भजन न होई गोपाला। इसलिए प्यारे भोजन भी जरूरी है। बेचारे को भूख लग रही थी, भजन में मन नहीं लग, फिर भी बैठ करके कम से कम सुना तो। और सुनने से जब इतना कल्याण हो सकता है, तो जीवा से यदि भगवान के नाम को कोई गाएगा तो कितना कल्याण होगा। इसीलिए कहता हूं कि भजन जब आए तो साथ साथ में गुनगुनाया करें। हो काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती गंगे। विश्वनाथ संगे, माता पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ संगे, माता पार्वती गंगे। काशी विश्वनाथ संगे, माता पार्वती गंगे। बड़े सुंदर मंदिर के भीतर जाकर के कोने पर दोनों बैठे हैं। भजन गाते गाते भक्तों को रात्रि हो गई। कहीं से कोई सेठ का परिवार आकर के कथा करा रहा था, जैसे यहां हो रही है। ऐसी ठीक कथा चल रही थी, रात्रि का समय हुआ है, सारे भक्त तो जाकर के सो गए। अब ये बेचारा भूखा नींद कैसे आए, विचार करने लगा क्या खाऊं, नहीं खाऊं तो मर जाऊंगा। लेकिन देखा शिव जी के ऊपर में बड़े सुंदर पकवान चढ़े हुए हैं, बड़े लोग कथा करा रहे हैं। और बड़े लोग यदि पूजन में आए तो क्या कमी सामग्री की। आहा, मन तो ललचाने लगा, लेकिन सोचा कि सब सो जाएं तो उठा लूं इसे। लेकिन सारे लोग जब सो गए तो जो दिया जल रही थी वहां पर शिव जी के सामने में, वो बस टिमटिमा रही थी, बुझने वाली थी। अब इस गुण निधि ने क्या किया, अपने उत्तरीय वस्त्र जो गमछा रखा था फाड़ दिया और उसकी बत्ती बना ली और दीपक में डाल दिया। प्रकाश रहेगी तब तो कुछ कर पाएगा। उत्तरीय वस्त्र का फाड़ करके महाराज बाती बना ली और जाकर के दीपक को प्रज्वलित कर दिया। और जाकर के उस उजाले में पकवान को एक एक करके उठा रहा है। लेकिन चोर की कितनी बड़ी हिम्मत, जैसे ही पकवान को उठा करके जाने लगा, पैर सीढ़ियों से टकरा गई, धड़ाम की आवाज आई, तो जो सो रहे थे वो जग गए। चोर 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 कह करके आवाज लगाई, तो जो महाराज पूर्व रक्षक थे जाकर के पकड़ लिया गुणनिधि को। आहा, सारे सैनिकों ने गुणनिधि को इतना पीटा कि प्राण ही निकल गए। अब ब्राह्मण होकर के जीवन भर पाप किया है तो यम के दूत ही लेने आएंगे। जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसको लेने के लिए यम के दूत ही आते हैं। और यम के दूतों से यदि बचना चाहते हो प्यारे, तो कम से कम सावन भर एक उपाय कर लो। भगवान भोलेनाथ की भस्म माथे पर लगा लिया करो, रुद्राक्ष धारण कर लो, और केवल पंचाक्षर मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप 1 महीने तक पूरा करो।
किसी यमराज की हिम्मत नहीं कि तुमको स्पर्श भी कर दे। ऐसा कार्य जो कर लेता है सावन के महीने में, उसे साक्षात मेरे भोले बाबा लेने के लिए आते हैं। हाँ, यम के दूत आकर के ले गए यमलोक में, लेकिन मेरे शिव जी ने देखा कि इन्होंने अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके दीपक प्रज्वलित किया था। और दीपक जलाने का महत्व यदि जानना है प्यारे, तो लिंग पुराण की कथा कभी पढ़िएगा। लिंग पुराण की कथा में कहते हैं दुनिया का आप कोई पूजा, कोई पाठ, कोई वस्तु नहीं चढ़ा पा रहे हैं शिव जी पर, केवल एक दीपक यदि दिखा देते हैं शिव जी को तो यमलोक में जाने से बच जाता है और कैलाश पर जाने का अधिकारी हो जाती है। लिंग पुराण की कथा में आप पढ़िएगा, ये जो कथा है लिंग पुराण की। तो जाकर के मेरे भोले बाबा के गण गए हैं और जाकर के गुण निधि को यमलोक से छुड़ा करके लाए हैं। और उसी दिन से गुण निधि मेरे परमात्मा भोलेनाथ का बड़ा भक्त हो गया। यमदूत के पास से जब छुड़ा करके लाए तो महाराज धर्मराज जाकर के अपने शिव गणों को कह रहे हैं, ये त्रिपुर दंडाधरा लोके विभूत्या शीतया गणे ते सर्वे परिहर्तव्या नानतेव्या कदाचना। कहते हैं दूतों, जो माथे पर त्रिपुंड धारण कर लेते हैं, शरीर में जो भस्म लगाते हैं, और कभी कभी देखना सावन के महीने में अक्सर शहरों में देखने को मिलता है शिव जी का बेस बना करके घूमते रहते हैं। केवल नकली शिव जी का बेस बना करके यदि घूम रहा है, भले जीविका यापन के लिए घूम रहा है, शिव बेस धारण किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरे पास में मत लाना, यमराज कह रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भस्म धारण करिए। और शिव की पूजा में तो जरूरी है, विधान जानते होंगे, बिना भस्म धारण किए शिव पूजा नहीं हो सकती। आप सावन में जो कर रहे हैं ना, ये कार्य अवश्य करें, जहां भी आप करें। यही गुण निधि कालांतर में यानी अगले जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र दंभ के रूप में प्रकट हुआ है। दंभ दुष्टों का दमन करने वाला था, जो पाप करता उसको मार देता, जो दुष्टों का दमन करे उसी का नाम दंभ। दंभ नाम के पुत्र बनकर के प्रकट हुआ है दूसरे जन्म में। और ये जब राजा बने, राजा दंभ, तो जाकर के शिवालय में चारों तरफ केवल दीपक जलाया करते हैं। जैसे आप लोग पशुपतिनाथ व्रत जो करते हैं ना, हमारे महाराज परम आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के कहने पर आजकल हर माँ ये व्रत कर रही है, पशुपति व्रत। उसको देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शिव जी के चारों तरफ दीपक जलाए रहते हैं। और आपने जो दीपक जलाने का कार्य किया, चाहे बहाना किसी व्रत का हो, ये दंभ वही कार्य करता। चारों ओर मंदिर के महाराज केवल शिव जी के दीपक जलाता, कोई पूजा नहीं करता। और ये दिन रात केवल दीपक जलाने में लगा रहता। और यही दंभ पूजा करते करते भगवान की शिवलोक को प्राप्त किया है अगले मरने के बाद में। और यही राजा दंभ अगले जन्म में उल्कापुरी के राजा कुबेर के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए कुबेर भगवान की जय हो। और यही कुबेर आकर के काशीपुरी में निवास कर रहे हैं अगले जन्म में। देखिए, भक्ति में यदि मन लगा है तो जन्म चाहे कितनी बार हो जाए, भगवान अपनी शरण में ही रखेंगे। और ये संस्कार ऐसे हैं, आज जो यहाँ बैठ करके भगवान का नाम जप रहे हैं, इसका फल यदि इस जन्म में नहीं मिल पाए तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन सत्कर्म जो कर रहे हैं उसका फल आपको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। वो निरर्थक जाने वाला नहीं है, इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहें। और ये कुबेर जाकर के महाराज काशीपुरी में जाकर के निवास करने लगा। और वहां जाकर के इन्होंने 10,000 वर्ष तक बड़ी घोर तपस्या किया है। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए हैं। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। लेकिन इस जन्म में एक अपराध हो गई। जैसे ही भोले बाबा के साथ में मां पार्वती प्रकट हुई ना,
मां पार्वती के प्रति मन में ईर्ष्या हो गई कुबेर के मन में। और जैसे ही मन में ईर्ष्या की जागृति हुई, माता पार्वती के कोप के कारण इनका एक नेत्र फूट गया, छटपटाने लगा। लेकिन मेरे भोले बाबा इतने कृपालु हैं, कहते हैं पार्वती अपराध कर दिया है, तुम्हारा ही तो बेटा है। अगर आपका बेटा यदि अपराध कर दोगे तो घर से निकाल दोगे का? भोले बाबा कहते हैं तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारी शरण में रह रहा है, कई जन्मों तक इन्होंने हमारा पूजन किया है, हमारे नाम का स्मरण किया है, अपराध हो जाती है कभी कभी, हो गया अपराध, पार्वती क्षमा कर दो इसे। और जब भोले बाबा ने ये बात मां पार्वती को कहा तो मां पार्वती कहते हैं जाओ, सब निधियों के तुम दाता होगे, सब निधियों के तुम आज से स्वामी हो, और सदा भगवान शिव से तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और जाकर के कोष का मालिक मां पार्वती ने इन्हें घोषित कर दिया, हे पुत्र, मेरे प्रति तेरे मन में ईर्ष्या आई, इसके कारण तुम कुबेर नाम से विख्यात हो जाओगे। और आशीर्वाद देकर के उमा महेश्वर भगवान अपने धाम को चले गए हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।